हेलो एवरीवन, स्ट्रेट लाइन के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। जो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशंस होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होती है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए सुपर्ब लर्निंग XYZ, और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए superblearning.xyz आप चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है जिसमें मैंने स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में बताया था तो आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे उसी का ही यूज़ होना आएगा, राइट। तो ज़रूर देखिएगा उसको, तभी आपको ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मेरी एक फॉर्म लिखी हुई है यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c। मीन्स मुझे ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसमें मुझे स्लोप और इंटरसेप्ट दिया गया है, राइट। देखिए कैसे क्या चीज़ है। पहले मैं एक्स वाई प्लेन बना लेता हूँ। ये x, ये y। मुझे एक इक्वेशन दी गई है, आप कैसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से दी गई है। इस लाइन की मुझे इक्वेशन बतानी है जिसमें इसका स्लोप जो है वो m दिया गया है, और जो y इंटरसेप्ट जो है यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो है वो मुझे c दिया गया है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन बतानी है क्या होगी। देखिए कैसे करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ P, जिसके कोऑर्डिनेट x और y है, राइट। क्या मैं ये वाला कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ? यस, लिख सकता हूँ। ये होगा मेरा 0, c। अब स्लोप का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। यहाँ पे मुझे दो पॉइंट्स हैं दिए हुए हैं, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। इससे लगाते हैं y माइनस सी डिवाइडेड बाय x माइनस 0। इसके आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी। इस c को आप उधर ले जाइए तो ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यही आपकी पहली इक्वेशन है लाइन की, राइट। इसके बारे में आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे ये x और y जो है ये आपके स्ट्रेट लाइन पे जितने भी कोऑर्डिनेट्स होंगे या जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x और y जो हैं ये हैं पॉइंट्स ऑन लाइन, पहली चीज़। उसके बाद ये m जो है यहाँ पर स्लोप दिया हुआ है, और ये c जो है वो आपका y इंटरसेप्ट है, राइट। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की अगर कोई भी फॉर्म होती है, कोई भी इक्वेशन होती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूँ। y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो यहाँ पे ये जो 2 जो है ये इस लाइन का स्लोप है, और ये 3 जो है y इंटरसेप्ट है। इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि ये x इंटरसेप्ट है या y इंटरसेप्ट है। यहाँ पे हमेशा ये y इंटरसेप्ट होता है। अगर आपने इंटरसेप्ट नहीं पता आएगा तो आप मेरे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, मैंने उसमें बताया हुआ है कि स्लोप और इंटरसेप्ट क्या होते हैं, राइट। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन दी गई है या फिर अगर मुझे स्लोप निकालना है और y इंटरसेप्ट निकालना है तो आप इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखिए और वहाँ से आपका स्लोप और इंटरसेप्ट निकल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कहा गया इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ स्लोप m एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट एक्स वाई, राइट। अब की बारी मुझे क्या दिया गया है, स्लोप दिया गया है, और इसके साथ साथ एक पॉइंट दिया गया है, ये यहाँ पर x1 और y1 होगा, नॉट x और y, राइट। तो पासिंग थ्रू ए पॉइंट x1 और y1। तो अब की बारी क्या दिया गया है, देखिए मैं फिगर बना लेता हूँ दोबारा से, x और y। अगेन एक लाइन दी गई है, लाइन कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप इस तरीके से। आपको इस पे एक पॉइंट दिया गया है x1, y1, राइट, और इसका स्लोप दिया गया है आपको m, राइट। तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अगेन यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए P जो कि x और y है, और ध्यान रखिएगा ये x और y जो है इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स है ये उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि जैसे ये वाला पॉइंट एक गिवन है, राइट, ये ऐसा नहीं है। ये इन पूरे पॉइंट्स पे जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। चलिए मुझे स्लोप दिया गया है इसका m, ये गिवन है। तो देखिए मैं अगेन m का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, m इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय
एक्स माइनस एक्स वन, मल्टीप्लाई करवा दीजिए, एम एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन। यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। इसको ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक पॉइंट दिया गया है और एक स्लोप दिया हुआ है, मतलब एक ही स्लोप होगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर एक पॉइंट दिया गया है और स्लोप दिया गया है तो आप इक्वेशन इस तरीके से लिख सकते हो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, राइट। मैं जैसे एक क्वेश्चन लिख के बताता हूँ आपको कि आपको स्लोप एक पॉइंट दिया गया है 2,3 और स्लोप दिया गया है आपको 1। तो मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है, कैसे लिख सकता हूँ मैं, y माइनस थ्री इज इक्वल टू 1 एक्स माइनस टू। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी x माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स माइनस टू। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये हो जाएगा x, ये माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा तो ये प्लस वन। तो आप इस तरीके से इक्वेशन निकाल सकते हो अगर आपको एक पॉइंट और स्लोप दिया हुआ हो, राइट। चलिए नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, राइट। ये वाली जो इक्वेशन है, जो मैंने पहली इक्वेशन लिखी थी, इसको हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। इस वाली इक्वेशन को बोलते हैं हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। चलिए तीसरी देखते हैं 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या है, मुझे कोई भी एक लाइन दी गई है, मैं अगेन एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको कोई भी एक लाइन दी गई है और उसमें 2 पॉइंट्स गिवन है। एक आपको दिया गया है x1 y1 और एक पॉइंट दिया गया है आपको x2 y2, राइट। और आपको क्या करना है, इसकी इक्वेशन बतानी है, लाइन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए इजी है ये भी, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं x2 y2 और इस पॉइंट को x1 y1। यहाँ पे कोई भी मैं एक आर्बिट्री पॉइंट ले रहा हूँ, आर्बिट्री पॉइंट नहीं, कोई भी एक पॉइंट xy, और ये xy इस पूरी लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, ध्यान रखिएगा, कोई भी कांस्टेंट पॉइंट नहीं है। ये x और y पूरी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। y m इज इक्वल टू, 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, मैंने स्लोप निकालना आपको सिखाया था कि अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो उससे हम स्लोप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए देखिए y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इससे आपने स्लोप निकाल लिया। अब जो ये वाली इक्वेशन थी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो y यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं इन दोनों में से। मैं x2 ये वाला पॉइंट ले लीजिए या फिर ये वाला पॉइंट ले लीजिए, मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। तो y माइनस वाई वन, एम की जगह मैं ये वैल्यू लिख सकता हूँ y2 माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन। और ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे पॉइंट लिया है उसका कॉरस्पॉन्डिंग आपको x वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो x माइनस एक्स वन, राइट। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपकी फॉर्म हो जाएगी, अगर 2 पॉइंट्स मुझे दिए गए हैं उससे आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, राइट। चलिए इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं तो सबसे पहले आप स्लोप निकाल सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। अब मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ इसका। सपोज़ कीजिए मुझे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं 2,3 और 4,5 और मुझे इक्वेशन बतानी है क्या होगी इसकी। तो देखिए कैसे करेंगे, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ 5। आप स्लोप निकालते हैं, स्लोप 5 माइनस थ्री y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस एक्स वन, एंड x जो भी आपने यहाँ पे पॉइंट लिया था उसका कॉरस्पॉन्डिंग x वैल्यू लोगे। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस फाइव इज इक्वल टू, ये भी 2 और ये भी 2 तो 1 हो जाएगा, राइट। तो 1 x माइनस फोर और यहाँ से y माइनस फाइव इज इक्वल टू x माइनस फोर, इस 5 को उधर ले जाइए तो ये आपका हो जाएगा x प्लस वन, राइट। इस तरीके से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं अगर हमें 2 पॉइंट्स पता हैं तो,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्ट क्या होता है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए देखिए इंटरसेप्ट, मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है जिसमें मुझे y इंटरसेप्ट a दिया गया है और b इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट मुझे a दिया गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इंटरसेप्ट आपको a दिया गया है और y इंटरसेप्ट b दिया गया है, राइट। और मुझे इसकी इक्वेशन बतानी है क्या होगी। देखिए इस पॉइंट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, ये हो जाएगा a,0 और ये आपका हो जाएगा 0,b, राइट। देखिए मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं, मैं 2 पॉइंट फॉर्म का इस वाले का यूज़ करके इक्वेशन निकाल सकता हूँ। आपको इक्वेशन सिर्फ याद रखनी है, कैसे आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा पता होना चाहिए कि कैसे आती है इक्वेशन। तो चलिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। y माइनस, मैं कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला y माइनस बी इज इक्वल टू, स्लोप निकालते हैं इस लाइन का, तो ये आपका हो जाएगा 0 माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस 0। सिमिलरली यहाँ से x के साथ मैंने ये वाला पॉइंट लिया था तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग 0, राइट। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, y माइनस बी बाय ए और ये आपका आ जाएगा x, राइट। अगेन आप यहाँ से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं या फिर इस b को आप उधर ले जाइए, तो ये आपका हो जाएगा y बाय बी माइनस 1 माइनस एक्स बाय ए, राइट। आप इस 1 को इधर ले जाइए और x बाय ए को इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1। यही आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, जिसमें आप x को डिवाइड करेंगे जो भी x इंटरसेप्ट है उससे, प्लस y डिवाइडेड बाय जो भी इंटरसेप्ट होगा y का उससे डिवाइड करेंगे, y के नीचे रखेंगे और इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। जैसे सपोज़ कीजिए मेरी इक्वेशन लाइन कुछ इस तरीके से है, तो इसमें देखिए y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट दोनों ही पॉजिटिव है, तो यहाँ पे a और b जो है वो मेरे दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इक्वेशन आपकी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ही ले रहा हूँ सिंपल, x बाई 2 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1, जिसमें ये 2 है और ये 3 है, राइट। अगर इक्वेशन मुझे इस तरीके से दी गई है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। सिमिलरली अगर कोई लाइन इस तरीके से बनी हुई है, देखिए इसका जो y इंटरसेप्ट है मैं -2 लेके चल रहा हूँ अपनी तरफ से और ये 3 है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इस लाइन की आपकी इक्वेशन बन जाएगी x की, यहाँ पे जो ये था इंटरसेप्ट -2 आ जाएगा आपकी बार, y बाय 3 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही अगर नीचे होती है तो दोनों ही इंटरसेप्ट, मैं अगेन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से अगर लाइन है तो ये आपका -3 मान लेता हूँ कि -3 इंटरसेप्ट है और ये वाला इंटरसेप्ट -2 है, तो यहाँ पे x -2 और y -3 होगा। मैं इसको लिख देता हूँ, x -2 प्लस y -3 इज इक्वल टू 1 होगा। सिमिलरली अगर मेरी इक्वेशन कुछ लाइन इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, इसमें देखिए x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो उसकी इक्वेशन होगी आपकी x बाई 2 प्लस y -3 इज इक्वल टू 1। तो साइन अकॉर्डिंग हमारी लाइंस जो है वो अलग अलग हो सकती है, राइट। ये मेरी 4 फॉर्म्स हैं, अभी 2 फॉर्म्स और बची हैं, उसको भी करते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन के बारे में। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन है क्या चीज़, चलिए पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, मीन्स एक प्लेन बना लेता हूँ वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के साथ, और एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म में है क्या चीज़, नॉर्मल फॉर्म में हम इक्वेशन जो है लाइन की उसको 2 पैरामीटर्स में लिखेंगे। वो 2 पैरामीटर्स क्या हैं, एक तो p और एक अल्फ़ा। अभी बात करेंगे ये p और अल्फ़ा क्या है, राइट। ये मेरी लाइन है, राइट। इसमें ये जो p है ये है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, p इज़ दी
परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ से, तो ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डाला गया है, उसकी जो लेंथ होगी वो मेरा होगा p, राइट। तो अब आपको p समझ में आ गया होगा। p क्या है, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, ओरिजिन से जो लाइन पे डाला गया परपेंडिकुलर है उसका जो डिस्टेंस आएगा वो मेरा p है, राइट। और ये अल्फ़ा क्या है, ये अल्फ़ा जो परपेंडिकुलर पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये मेरा वो एंगल है अल्फ़ा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राइव करके दिखाता हूँ कि एक क्वेश्चन कैसे बनाई जाती है, और फिर मैं आपको सीधा फॉर्मूला लिखूँगा। मीन्स वहाँ से जो फॉर्मूला आएगा उसको आपको याद करना है। आपको ये याद नहीं करना आएगा कि ये कैसे आया, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना आएगा। चलिए तो देखते हैं। देखिए ये वाला एंगल मेरा थीटा होता है, थीटा जो स्लोप वाला एंगल जो होता है, राइट। मैं यहाँ से थीटा और अल्फ़ा के बीच में रिलेशन लिख सकता हूँ। देखिए थीटा जो होगा वो होगा, ये एक्सटीरियर एंगल है इन दोनों एंगल्स का, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस अल्फ़ा लिख सकता हूँ, राइट। सिमिलरली जो ये वाला पॉइंट है मीन्स फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, शायद हाँ लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकते हैं देखिए ज़रा, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ तो ये मेरी हाइपोटेन्यूस हो जाएगी, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये मेरा इतना जो ये चीज़ होगी इसको मैं लिख सकता हूँ p cos अल्फ़ा, और सिमिलरली यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस जो होगा इसको मैं बोल सकता हूँ p sin अल्फ़ा। तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, p cos अल्फ़ा और p sin अल्फ़ा, राइट। अब देखिए मेरे पास स्लोप भी है और एक पॉइंट भी है लाइन पे। अब मैं यहाँ से इक्वेशन लिख सकता हूँ, तो y माइनस p साइन अल्फ़ा, यहाँ से tan थीटा, क्योंकि जो स्लोप जो होता है वो थीटा का टेंजेंट लिया जाता है, उससे निकलता है tan थीटा x माइनस p cos अल्फ़ा। अब यहाँ पे मुझे थीटा नहीं, मुझे अल्फ़ा के टर्म में लेना है, तो मैं यहाँ पे थीटा की जगह 90 प्लस अल्फ़ा लिख देता हूँ। लिख दीजिए इसको, 90 प्लस अल्फ़ा x माइनस p cos अल्फ़ा एंड y माइनस p sin अल्फ़ा। 90 प्लस अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा हो जाएगा और x माइनस p cos अल्फ़ा, राइट। अब यहाँ से कॉट, ये जो कॉट अल्फ़ा है इसको आप ओपन कर लीजिए, माइनस कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा। ध्यान रखिएगा जो मैं डेरिवेशन कर रहा हूँ ये पेपर में नहीं पूछा जाता है, राइट। आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तब और पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है। इस साइन अल्फ़ा की यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दीजिए, y साइन अल्फ़ा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ से माइनस कॉस अल्फ़ा x एंड प्लस p कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। इस p साइन स्क्वायर अल्फ़ा को इस साइड ले आइए और इसको इस साइड ले आइए, y साइन अल्फ़ा प्लस x कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू p। यहाँ से p कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा, मीन्स p कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ये आपका हो जाएगा p, और यहाँ से कॉस x अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा। यही आपकी नॉर्मल फॉर्म होती है। दिस इज़ द नॉर्मल फॉर्म, जिसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो भी परपेंडिकुलर जो डाला जाएगा लाइन पे ओरिजिन से वो रियल एक्सिस के साथ मींस एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है वो होगा, और ये p जो होगा ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इस तरीके से आप नॉर्मल फॉर्म भी लिख सकते हैं किसी भी लाइन की, राइट। चलिए अब देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या है, देखिए आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा उसमें जो इक्वेशन लिखी जाती है, ठीक है,
वो होती है मेरी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। मीन्स जिसमें एक बेसिकली आपको देखिए ना तो इस फॉर्म में दिया जाएगा क्वेश्चन में, ना ही जो मैंने आपको अभी पीछे पढ़ाया था चारों इक्वेशंस, उनमें से किस में नहीं दिया जाएगा। एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है कि मीन्स रिप्रेजेंटेशन होता है, एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है लाइन का, उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है वो। तो देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन किस फॉर्म में होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन मेरी इस फॉर्म में दी गई है तो हम इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, राइट। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं, या मोस्टली क्या मैं 100% बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन जो होगा वो हमेशा इसी फॉर्म में होगा, कुछ इस तरीके से x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। आपने भी जब प्रीवियस के क्वेश्चंस करे होंगे तो हमेशा इक्वेशन जो होती है वो इसी फॉर्म में होती है, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इसी फॉर्म में होती है ये, राइट। अब देखिए इस इक्वेशन को इनसे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ। मीन्स मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी गई है तो हम यहाँ से स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, राइट, वाई इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हैं, राइट। उसके बाद रही बात कि नॉर्मल पॉइंट कैसे निकालना है। मीन्स ये पी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये अल्फ़ा कैसे निकालना है। जब मैं आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है। अभी सिंपल हम स्लोप, वाई इंटरसेप्ट और एक्स इंटरसेप्ट देखते हैं जनरल इक्वेशन में कैसे निकालते हैं। देखिए मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे ये m जो था वो स्लोप था। तो सबसे पहले आपकी ये जो इक्वेशन है आप इसको इस फॉर्म में लिखिए, राइट। कैसे लिख सकते हैं, बी वाई, इस ए एक्स को और सी को दूसरी साइड ले जाइए, माइनस ए एक्स माइनस सी, यहाँ से बी उस साइड ले जाइए, वाई इज़ इक्वल टू माइनस ए एक्स बी माइनस सी बाय बी। देखिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, तो मैं इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको कंपेयर कर सकता हूँ और यहाँ पे लिख सकता हूँ m की वैल्यू क्या होगी, माइनस ए बाय बी। सिमिलरली ये क्या हो गया है, मेरा स्लोप हो गया है, राइट। ऐसे ही अगर y इंटरसेप्ट पूछा गया है तो y इंटरसेप्ट c, ये मेरा कितना हो जाएगा, ये स्मॉल c है और ये कैपिटल c है, माइनस सी बाय बी। इस तरीके से आप y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम x इंटरसेप्ट के बारे में। देखिए मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी इंटरसेप्ट वाली फॉर्म की, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। कैसे करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई, इस सी को आप उस साइड ले जाइए और इस सी को आप नीचे ले आइए, तो ए एक्स बाय सी प्लस बी वाई माइनस सी इज इक्वल टू 1, राइट। देखिए यहाँ से मैं इसको फॉर्म को थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, राइट। देखिए मैंने जो यहाँ से y इंटरसेप्ट निकाला था वो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, मुझे यहाँ से x इंटरसेप्ट मिल गया है, तो x इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा c बाय ए। तो आप ये तीनों फॉर्मूले याद रखिएगा। अगर फॉर्मूले याद भी नहीं है तो जैसे मैंने किया है आप ऐसे कर सकते हो, राइट। इस तरीके से आप स्लोप निकाल सकते हो, y इंटरसेप्ट निकाल सकते हो और x इंटरसेप्ट निकाल सकते हो अगर आपको जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। मैंने सारी फॉर्म ऑफ इक्वेशंस बता दी है स्ट्रेट लाइन की। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सुपर लर्निंग XYZ, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।